अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर एक्सपो में और यहाँ पर आज आपको जो चीज़ें दिखाने जा रहे हैं वो थोड़ी सी होने वाली हैं डिफरेंट। क्योंकि एक्सपो में एक आप साफ़ सुथरा माहौल नज़र आता है, लेकिन यहाँ पर अगर आपको ईंटें नज़र आ रही हैं तो परेशान नहीं होना, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि ये ईंटों का अक्सर मकसद क्या है। क्योंकि लाहौर से अगर आप लाहौर में रहते हैं या लाहौर से बाहर से हैं तो ये आपके लिए बहुत खास वीडियो होने वाली है। जिस स्टॉल पर हम मौजूद हैं इनके पास जो मटीरियल मौजूद है, अगर तो आपने नया घर बनाया है या आप बनाने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। हमारे साथ रहिएगा, आपको बताते हैं इस प्रोडक्ट के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, सब ठीक है? खैर खैरियत से? पहचान सर सबसे पहले तो तारुफ करवाइएगा। जी, माय नेम इज़ तलहा, आई एम द सीईओ ऑफ द नियाज़ी ब्रिक्स। सबसे पहले हम अल्लाह जल्ल शान का शुक्र अदा करें, जिसने अल्लाह ने हमें इतना नेमतों से नवाजा। और एक और है कि अल्लाह ने हम सब की दुनिया और आखिरत दोनों जहानों की कामयाबी को दीन में रखा है। और दीन को अल्लाह ने मेहनत के साथ जोड़ा है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने आखिरी नबी बना के भेज दिया। जो अल्लाह के इतने एहसानात हमारे ऊपर एहसान है कि एहसान अल्लाह का हमारे ऊपर, मट्टी का एहसान भी हमारे ऊपर, अल्लाह ने मट्टी दी। उस मट्टी से हम ये ईंट बना रहे हैं। और ये ईंट इतनी अच्छी है कि आप हज़ारों साल इस ईंट की भी खड़ी रहे, इससे कोई मसला नहीं होगा। तो इसलिए हम भाइयों से कहते हैं भाई स्पेशल अच्छी ईंट लगाएं और मजबूत पक्की ईंट लगाएं। और अपने घरों के अंदर जो है ना वो सीपे से और दूसरी चीज़ों से पाक रखें। और तीसरी चीज़, घर घरों से नहीं बनते हैं बल्कि अखलाक से बनते हैं। अपने अखलाक को बेहतर करें। वो घर घर क्या होगा कि जिस घर में आज़ान आए और लोग फजर की नमाज में ना उठाए। वो घर वो बस्ती क्या होगी जिसमें बड़ी मस्जिदें तो हैं लेकिन वो नमाज़ पढ़ने नहीं आ रहे। तो हम एक कोशिश नियत करें इंशाअल्लाह अपने घरों में कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे। घर ज़रूर बनाएं लेकिन नमाज नहीं छोड़ेंगे। घर मोहल्ले में ज़रूर रहें लेकिन मस्जिदों में जाएंगे। घरों में तिलावत करेंगे लाजमी। और ज़िक्र तस्बीहात करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। और कुछ ना कुछ वक़्त ज़रूर अल्लाह के रास्ते में लगाएँगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। और हमें मैं ऑफ़र कर रहे हैं कि जो हाफ़िज़ लोग हमारे पास हैं उनको 10% देंगे। जो जिसका तबलीग में इंशाल्लाह चिल्ला लगा होगा उसको 15% ऑफ़र कर देंगे। और जिसके 4 माह लगे होंगे उसके 20% हम डिस्काउंट सीधा स्ट्रेट अवे देंगे। जो पक्का नमाज़ी होगा इंशाल्लाह, जब बच्चों को हाफ़िज़ आलिम बनाएगा उसको 18% स्ट्रेट अवे डिस्काउंट देंगे। तो इंशाल्लाह हम दीनदारों के लिए ताकि दीन और दुनिया दोनों साथ लेके चलें इंशाल्लाह। सर मैं थोड़ा सा डिफरेंस जानना चाहूँगा, चूँकि आम ईंट में और आपकी ईंट में क्या फ़र्क है? मैं बेसिक ये पूछना चाह रहा ये आम ईंट की पीएससी होती है 1800 1700, हमारी पीएससी 3200 है। आम ईंट के अंदर गुनिया कभी स्ट्रेट नहीं होगा। इसका हमने इंची टेप रखी है। आप कोई भी लेवल आके चेक कर लें, इसका हमेशा पूरा 9 से हमेशा रहेगा। हर ईंट जो भी आपकी मर्ज़ी है, आप किसी भी ईंट को आगे देख लें, एक ईंट भी ऊपर-नीचे नहीं होगी। हमेशा हर ईंट का एक इक्वल, द यूनिफ़ॉर्म इन साइज़, द यूनिफ़ॉर्म इन क्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी आपको हर चीज़ जैसे यहाँ से मिलेगी। इसलिए आप कोशिश करें कि वायर कट मशीन डिस्क लगाएँ, तो आप घर का प्लास्टर अच्छा होगा। ये देखें कितनी अच्छी दीवार लग रही है, ये इसकी लगी हुई है। इतनी अच्छी दीवारें आपने घरों में कभी नहीं देखी होगी। घरों की दीवारें आम होती हैं। तो अच्छी दीवार तभी लगेगी जब आप वायर कट ब्रिक्स लगाएँगे। अच्छा सर, मुझे ये बताएँ कि चूँकि आम तो पता है कि ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी है या आम भट्टे हैं, तो वहाँ पर ईंटें बनती हैं। इस ईंट को बनाने के लिए आप कौन-सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए हमारे पास वही एक भट्ठे की टेक्नोलॉजी कोल बर्निंग है। लेकिन गैस पे तो बर्निंग हो नहीं सकती। गैस में तो घरों में चूल्हा भी चाय बनाना मुश्किल हो गया, आपको पता तो है। तो इसलिए हमें कोल की बर्निंग करनी होती है। और कोल हमारा हैदराबाद और क्वेटा से आ रहा होता है। तो अगर गैस की अवेलेबिलिटी होगी तो इंशाल्लाह हम गैस पे भी पकाएँगे। लेकिन ये कोल बर्निंग ब्रिक्स है। अच्छा मुझे ये बताएँ कि रेट का भी थोड़ा-सा आइडिया देना है, चूँकि नाज़रीन जो आपको देख रहे हैं। जो स्पेशल हैंडमेड होती है उसका रेट 30 रुपीज़ है। लेकिन जो एक अव्वल ईंट होती है, अव्वल ईंट का रेट 25 रुपीज़ चल रहा है आज के दौर में। लेकिन इसका ये है कि इसका जो हमारी फेसिंग ब्रिक है वायर कट में, इसका रेट 26 रुपीज़ है। लेकिन इसमें फेसिंग ब्रिक भी है, क्वालिटी भी है, रेट रेट भी मुनासिब है इसका। अगर आपसे कोई राब्ता करना चाहे तो ऑफ़िस कहाँ पर है, हमारे लोकेशन? आप कहीं भी सर्च कर लें, नियाज़ी ब्रिक्स के नाम से हमारे काउंटर मौजूद है। यहाँ पे आप देख नियाज़ी ग्रुप ऑफ कंस्ट्रक्शन है। हम विद मटीरियल प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं, मुकम्मल घरों को फिनिशिंग टर्न की सोल्यूशन तक बना के देते हैं। सर अगर 99 न्यूज़ से हमारा कोई नाज़रीन आपके पास आता है और बताता है कि आपने को 99 पे उन्होंने देखा है, तो क्या उनके लिए ऑफ़र देंगे? जी, उनके उनके लिए अगर अगर वो 99 के ज़रिए आता है, आपका नाम क्या है? सोहेल चौधरी साहब का अगर वो नाम ले लेते हैं, तो इंशाल्लाह हम 2% तक उनको डिस्काउंट स्पेशल दे देंगे। जज़ाकल्लाह। अच्छा नंबर बता दीजिएगा, चूँकि ज़्यादातर नाज़रीन भी राब्ता करना चाहते हैं। 0321 और इस पे है टेट्रा 1237। एक और नंबर है 0321, उसमें टेट्रा 1790। ये 2 नंबर हैं, इनसे इस पे राब्ता करके आएँ, हम भरपूर डिस्काउंट देंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह जी, शुक्रिया जी। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, ईंट के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो चूँकि आपको पता है कि घर बनाने में सबसे अहम रोल जो होता है वो ईंट का होता है। और अगर आपके घर की बुनियाद मज़बूत होगी, ईंट की मयाद अच्छी होगी, तो वो दीवारें आपकी देर पा रहेंगी। इसी हवाले से इन्होंने जो अपनी प्रोडक्ट के हवाले से हमें आगाह किया है, उस पर हम जो इन्होंने ख़ास हमारे लिए जो डिस्काउंट ऑफ़र दिया है हमारे नाज़रीन के लिए, वो सबसे बड़ी बात है। 22% उन्होंने ऑफ़र किया है कि कोई भी 99 न्यूज़ का हमारा क्लिप लेकर जाता है इनके पास और इनको वो दिखाता है, तो ये इनको 22%
हर ईंट के ऊपर जो इनका जो रेट है उसके ऊपर जो है वो इनको डिस्काउंट दिया जाएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान सुहेल चौधरी को दे इजाज़त और देखते रहें 99 डिजिटल।